तो एक ऐसा टापू जहाँ जाना हर कोई चाहता है लेकिन लौटता कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ऐसी चीज है जो हर किसी को मार डालती है। लेकिन इस बारी कुछ अलग हुआ। जब 5 दोस्त अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गए, उनके साथ वो सब नहीं हुआ, बल्कि कुछ ऐसी चीजें हुई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। एक लड़की जो किसी से डर कर भाग रही है, वो अभी से नहीं बल्कि लगता है कि कई दिनों से डर कर भाग रही है, पर उसे ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल ये पुलिस थी जिन्होंने उसे एक जुर्म के शिनाख्त के लिए पकड़ा था। ये जुर्म क्या है ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। तो अब ये लोग उस लड़की को पकड़कर शहर ले आते हैं, जहाँ उसके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। और ये लड़की तो एकदम चुप बैठी है, ऐसा लग रहा है मानो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अगर किसी को बता देगी तो कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। उसके इस हालात को देखकर वहां खड़ी एक लेडी ऑफिसर ने अपने साथियों से कहा, हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए, हो सकता है धीरे धीरे करके वो हमें सब कुछ बता दे, पर फिलहाल उसे अकेला छोड़ दो। उन्होंने उसकी बात को माना, उसे उसके घर भेज दिया। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर 3 दिन भी। तब जाकर उस लड़की ने पुलिस को अपने घर बुलाया। वो सब कुछ बोलना शुरू जो वो सुनना चाहते थे। लड़की ने अपना नाम जेना बताया और उस दिन का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया, कैसे वो उसके बाकी दोस्तों ने कॉलेज खत्म किया और वो सभी अपनी उन आखिरी पलों को साथ में बिताने के लिए एक द्वीप पर जाने का सोचते हैं, जिस जगह पर टेलर के पिता का एक कॉटेज जो खाली है, और इसीलिए उसने अपने सभी दोस्तों को वहीं चलने को कहा और जिसके लिए वो मान भी गए। 4 घंटे की लंबी बोटिंग करने के बाद ये लोग उस टापू के किनारे पर पहुंचते हैं। सबसे पहले दोनों लड़की उतरती हैं और आगे जाने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें कॉटेज के बाहर एक चांदी का खिलौना अजीब ढंग से चलता हुआ नजर आता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि ये जरूर टेलर की कोई शरारत होगी, लेकिन जब उसने इस चीज को देखा तो उसने साफ इनकार किया। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इससे भी अजीब चीज तब हुई जब टेलर ने उस खिलौने को देखने के लिए उठाया तो उसके पीछे रेवेंज लिखा था, यानी कि बदला। लेकिन किस चीज का और कौन लेगा इनसे बदला, यही इस कहानी का असली प्लॉट है जो धीरे धीरे करके आपके सामने आता जाएगा। फिलहाल अब आ जाते हैं कहानी पर। हमें यहाँ एक और चीज पता चलती है, जेना और मार्क ने अभी कुछ दिन पहले अपने रिश्ते को खत्म कर दिया, लेकिन मार्क ऐसा होने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो यहाँ पर आया है ताकि वो इस रिश्ते के पेड़ में फिर से पानी डालकर उसे हरा कर सके। लेकिन जेना अब इस चीज को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मार्क के साथ अब अपना कोई और किस्सा बांटे। हालांकि कायली भी मार्क को समझाता है कि अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जब वो नहीं चाहती तो फिर क्यों चीज को जबरदस्ती घसीटना, बल्कि ऐसा करके वो खुद को और उसका भी समय बर्बाद करेगा। पर वो नहीं मानता। उसका कहना था कि वो उसे मनाएगा, क्योंकि वो जानता है कि वो उसे अभी भी प्यार करती है। कहानी प्रेजेंट में आई। हमें पता चला जेना एक लौती उन 5 में से है। वो उस टापू से जिंदा लौट कर आई थी। जी हाँ, इसी वजह से पुलिस उसके साथ ये पूछताछ कर रही है, क्योंकि उन्हें जानना था कि आखिर उसके दोस्त गए कहाँ, क्या वो सभी मर गए, अगर मर गए तो किसने उन्हें मारा, कहीं इन सभी के पीछे जेना का ही तो हाथ नहीं है। इतने सारे सवाल लेकिन जवाब एक भी नहीं। लेकिन घबराइए मत, धीरे धीरे आपको भी सब पता चलेगा। उसने बताया कि बोट में सिर्फ वही लोग नहीं थे, बल्कि एक और लड़की भी थी जिसका नाम था मेगन, जो नित को मिली थी। मेगन ने बताया कि वो उन सभी को पहले से जानती है, इसीलिए उनकी बोट में छुप कर आ गई। सभी को वो बहुत ही अजीब लगती है, ऊपर से उसकी उम्र भी बहुत कम थी, पर इस सुनसान जगह पर उसे कहाँ छोड़ा जाए, इसीलिए वो लोग उसे अपने साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तब टेलर उसके साथ घुलना मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो दिखने में काफी अच्छी थी। अब रात हुई, सभी ने खूब ड्रिंक की है, जिसमें मेगन भी थी, तो टेलर ने इसी बात का फायदा उठाने के लिए उसे बेडरूम ले गया। जब वहाँ मेगन ने बताया कि उसके लिए ये सब कुछ पहली बार है, वो 15 साल की है और उसके तो होश उड़ गए। टेलर तुरंत पीछे हट गया और सॉरी कहकर चला गया। बाहर आकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी का भी मूड खराब हो, और वाइब बहुत ही अच्छी थी। सब मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। इस कारण सुबह इन लोगों की आंखें देर में खुलती है, लेकिन किसी को भी एशली नजर नहीं आ रही थी। तभी एक ने बताया उसका पपी उसे कहीं मिल नहीं रहा है सुबह से, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए गई है। तो इधर घर में सभी लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करने में मगन थे। तभी उन्हें एशली की चीख सुनाई देती है। वो सभी जंगल की ओर भागे, जहां उन्हें एक ब्रिज पर खड़ी मिली। शक्ल से बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही है, लेकिन वो सिर्फ एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रही है, जैसे कि कुछ उसने बहुत ही डरावना देख लिया हो। और बाकी के लोग उस तरफ जाने का फैसला करते हैं। सबसे आगे टेलर चल रहा था, जो कुछ दूरी पर जाने के बाद रुक गया, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वहां खामाखांड वो डर रही थी, और इतने में उसके चेहरे पर कुछ आकर टपका। जब उसने छुआ तो वो खून था। जी हाँ, वो खून ऊपर लटकी एक लाश से आ रहा था, जो किसी और की नहीं बल्कि नित की थी। ये देखने के बाद सभी की रूह कांप जाती है, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक तो तब हुआ जब उन्होंने देखा कि उसकी लाश पर किसी ने एविल लिखा था। क्या कोई उन्हें किसी प्रकार का कोई मैसेज देना चाह रहा है? सभी की हालत एकदम टाइट हो चुकी है, क्योंकि अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे, क्योंकि यहाँ पर फोन में कोई सिग्नल भी नहीं है। तब मार्क और कायली निर्णय करते हैं कि उन्हें अब बोट के जरिए बाहर जाना होगा, ताकि वो पुलिस को सब कुछ बता सके। तो वहीं टेलर आसपास की जगहों को छानबीन करने निकल जाती है। हो सकता है कि जिसने ये सब कुछ किया वो वहीं पर कहीं छुपा हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि किसी और चीज का हो सकता है? क्या कोई एंटिटी तो नहीं है, यानी कि कोई श्रापित आत्मा? तीनों ही लड़की अब कॉटेज में वापस आकर खुद को लॉक कर लेती है, क्योंकि उनके लिए बाहर बहुत खतरा है। पर एशली को तो अपने पपी को ढूंढना था। हालांकि उसके दोनों साथी मना करते हैं कि अभी
भी उसके लिए बाहर जाना सेफ नहीं है, और जब वो दोनों लड़के वापस आ जाएंगे तो हम मिलकर तुम्हारे पपी को ढूंढ लेंगे। पर वो कहाँ सुनने वाली थी। इसीलिए अब जेना खुद मेगन को लेकर उसके पपी को ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसे घर में रहने को कहती है। ये क्या बात हुई, अभी तो वो खुद उसे मना कर रही थी और अब वो खुद उसके साथ जा रही है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब ऑफिसर गुस्से में कहता है, अब जब तुम लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई थी तो तुम लोगों ने एक साथ उस टापू को छोड़ क्यों नहीं दिया, क्यों वहीं पर रुके रहे। इसके जवाब में जेना ने बताया कि ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि जब वो दोनों बोट के पास गए थे ताकि पुलिस के पास जा सके तो उस जगह से बोट ही गायब थी, जिसका मतलब साफ था कि जिस किसी ने भी नित को मारा है वो फरार हो चुका है। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं चाहता कि हम लोग इस जगह को छोड़कर जाएं। दोनों अब वापस आने लगे ताकि कुछ और उपाय निकालें। बीच रास्ते में कायली ने बताया कि नित असल में मेरा और टेलर का सौतेला भाई था, क्योंकि मेरे पिता ने मेरी माँ के अलावा बाहर की औरत के साथ नाजायज संबंध बनाए थे। लेकिन उस औरत के मर जाने के बाद जब नित हमारे घर मदद मांगने के लिए आया तो मेरे पिता उसे मना नहीं कर पाए और वहीं रख लिया। तब से ही वो इस टापू पर बने उस कॉटेज की देख रेख करता है, पर आज उसे कोई मार कर चला गया। ये देखकर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा कौन कर सकता है। इतने में ये लोग उसी जगह पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर नित की लाश अब नहीं है, यानी कि वो गलत थे। वो कातिल अभी भी यही है, अब शायद किसी दूसरे की बारी है, क्योंकि वो सबूत नहीं छोड़ना चाहता ताकि उसे आगे जाकर कोई भी परेशानी आए। अब वो दोनों कॉटेज की ओर भागे क्योंकि उन्हें बाकी लड़कियों की फिक्र हो रही थी, पर वहाँ एशली के साथ तो अकेली पड़ चुकी है बेचारी, क्योंकि जैसे ही हमें पता चला उसके दोनों साथी उसके पपी को ढूंढने के लिए गए हैं, लेकिन तभी उसे अपने खोए हुए पपी की आवाज सुनाई दी। वो फौरन बाहर आई और इधर उधर देखने लगी और तब उसे कहीं जाकर अपने पपी का कॉलर का पट्टा मिला, वो भी बाथटब के पास, जिसे उसे लगने लगा कि हो सकता है कि वो उसे गिर गया हो गलती से, इसीलिए वो उसे फौरन खोल कर आती है और अंदर जाती है उसे ढूंढने के लिए। तभी उसके पीठ पीछे कोई अनजान आदमी आकर उस बाथटब को बंद कर देता है। जब तक इस चीज के बारे में एशली को पता चलता तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस शख्स ने यहाँ तक कि उस बाथटब का टेम्परेचर भी बढ़ा दिया था, जिससे धीरे धीरे करके पानी किसी गर्म लावे की तरह उबलने लगता है। और इस तरह ये लोग जब तक कॉटेज पहुंचते तो इन्हें पता चलता है कि एशली तो वहां है ही नहीं। हालांकि यहाँ इस दौरान हम मेगन को अकेला जंगल में घूमता हुआ देखते हैं। वो तो सही समय पर मार्क आकर उसे ढूंढ लेता है, वरना वो भी कहीं खो जाती। एक मिनट उसके चेहरे से कहीं ये नहीं पता चल रहा है कि वो गुम हो चुकी है। फिलहाल अभी एशली पर फोकस करते हैं तो अब सभी ने इधर उधर उसे खोजना शुरू किया। उसी बीच मार्क की नजर वहां पर रखे उसी बाथ टब पर पड़ी जिसके अंदर से धुआं आ रहा था। जब ये लोग उसके करीब गए तो उस टब पर लिखा था गिल्टी, यानी कि एक और मैसेज। खैर ये फौरन उसे खोलते हैं और अंदर बेचारी एशली उसी गर्म पानी में इतनी देर बंद थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सभी उसकी मौत से एकदम हक्के बक्के हो चुके थे, क्योंकि बीते कुछ घंटों में ये उनके साथ दूसरी ऐसी घटना थी जिसे उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख डाला था। लेकिन हर बारी सिर्फ एक ही सवाल बार बार उनके दिमाग में आ रहा है, ये कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है। सभी के अंदर एक डर पैदा हो गया जिस चीज के चलते अब ये लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। जैसे कि मेगन तो मार्क को ही सुनाने लग गई, जब से वो यहाँ पर आई है उसे मार्क कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरूर उसी का काम होगा ये। पर टेलर उन सभी को शांत करता है, बताता है कि ये आइलैंड बहुत ही छोटा है, इसीलिए हमें एक साथ रहना होगा, वरना हो सकता है कि और कुछ घटनाएं हो जाए। अभी हमें सिर्फ एक चीज सोचनी है, कैसी भी करके इस जगह से बाहर निकला जाए। दोस्तों को उसकी कही बात समझ में आ गई, इसीलिए वो लोग अब दोबारा से कॉटेज में जाने लगे। लेकिन एक बारी फिर से वही चांदी का खिलौना कॉटेज के गेट पर घूमना शुरू करता है, जैसे कि मानो किसी ने उसकी चाबी को घुमाकर यहाँ पर दोबारा रख दिया हो। लेकिन इस बारी उसके पीछे कोई मैसेज नहीं लिखा था, क्योंकि मैसेज तो अब उस कॉटेज के गेट पर लिखा था, जो था इनोसेंट। ये देखने के बाद अब टेलर की दिमाग घूम गया और इसीलिए उसने खिलौने को उठाकर फेंक दिया। इस बीच हम प्रेजेंट में जेना को भी देखते हैं, जो सब कुछ ऑफिसर को बता रही है। उस दौरान उसके पास वो खिलौना था वही मौजूद, यानी कि इस चीज की काफी अहमियत है कहानी पर। क्या राज इसके पीछे, हम आगे जानेंगे। माहौल जितना तनावपूर्ण था उससे कई गुना ज्यादा अब इन लोगों को डर भी लगने लगा है, क्योंकि सभी के अंदर अब ये डर पैदा हो गया है कहीं एक एक करके सब मारे ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो अगला नंबर किसका होगा। इतने में इनके पीछे एक लड़की की सिसक सिसक कर रोने की आवाज आई। ये सुन कायली फौरन उसकी तरफ जाने लगा, शायद वो मुसीबत में होगी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसके पैर एक ट्रैप में फंस गया, जो शायद किसी जानवर को पकड़ने के लिए लगाया था। और उस दर्द भरी चीखें सुनकर सभी दोस्त फौरन उसके पास आए, उसे ट्रैप से आजाद करते हैं और उठाकर कॉटेज में लाते हैं, जहां वो लोग उसकी मरहम पट्टी करते हैं। फिलहाल के लिए इन लोगों ने उस जगह की सारी खिड़की दरवाजों को बंद कर दिया, क्योंकि कब कहां से मौत आ जाए वो नहीं जानते। वेल सभी ने कायली को अंदर बेडरूम में आराम करने के लिए भेज दिया और खुद बाहर वो लोग हॉल में बैठे थे, ताकि किसी भी तरह करके कोई मुसीबत आए तो वो झेल सके। इस दौरान हम देखते हैं कि जेना और मार्क के बीच थोड़ी बातचीत भी होने लगी है, क्योंकि ऐसे माहौल में उसे सिर्फ उसका ही साथ चाहिए जो उसके दुख का साथी बन सके। इतने में वहाँ की लाइट चली जाती है तो मेगन फौरन भागकर अंदर गई तो देखा कि वहाँ कायली नहीं है, मतलब साफ है अब उसका ही अगला नंबर है। इतने में सामने वाला पेड़ तेजी से जलना शुरू हो जाता है, उसी के पीछे से कोई इन पर तीर चला रहा था। हालांकि खिड़की बंद थी इसीलिए इन्हें कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन एक तीर जो उड़ते हुए आता और सीधा टेलर के पीठ में घुस जाता है, क्योंकि वो खिड़की से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से आया था। और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह का उजाला हुआ, ये लोग बाहर आए, लेकिन अब कायली इनके साथ नहीं है। पर टेलर ठीक है, पर इनके सामने एक पहेली आ चुकी है, जिसे सुलझाने पर हो सकता है कि इन्हें अपना दोस्त मिल जाए। सामने रखा एक वॉकी टॉकी जिसके अंदर से कायली की आवाज आ रही है, जो दर्द से कर्रा रही है, पर वो कोई जवाब नहीं देता है। जेना ने नोटिस किया पीछे से पानी की आवाज आ रही है, हो सकता है कि वो डेक पर होगा। ये फौरन उस तरफ भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था।
तो जेना ने कहा अब हमें उस गुत्थी को सुलझाना होगा जो वो हमारे सामने बार बार ला रहा है। जरूर उस छोड़े गए संदेशों का कुछ मतलब होगा जिसे सुलझाने के बाद हमारे पास कुछ जवाब मिलेंगे। उसने एक एक करके जितनी भी चीजें उन्हें दिखी है सबको वहीं डक पर लिखना शुरू कर दिया। फिर उसमें से एक नाम बनाया जो था रिगिमा। ये सुनते ही टेलर के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि इस नाम से उसे बहुत पुराना नाता है और काफी भयानक भी। अभी वो किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन सभी ने उसके चेहरे के हाव भाव को भांप लिया। उसे मजबूरन बताना पड़ा। असल में रिगिमा उसी की कलीग थी जो कि कुछ दिन पहले टाउन में आई थी। कोई भी उसके दोस्त वगैरह नहीं था, तो मैंने उससे दोस्ती की और एक दिन मेरे घर पर पार्टी की। तो उस दौरान उसने काफी ड्रिंक कर ली। हालांकि मैंने मना किया पर वो नहीं मानी। इसके बाद तो कुछ ऐसा हो गया जो हमने कभी नहीं सोचा था। मैं और कायली उसके साथ इंटीमेट हो गए। हालांकि इसके लिए वो राजी नहीं थी, पर वो नशे में थी और इसीलिए वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाई। अब जब वो सुबह उठी तो उसे सब कुछ पता चल गया कि आखिर रात में क्या हुआ। इसीलिए अब वो पुलिस के पास जाने को कहने लगी। पर कायली ने उसकी कुछ फोटोज क्लिक कर ली थी रात में, जिसके जरिए वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है और जो चीज़ रिगिमा को पसंद नहीं आई। इसीलिए उसका फोन छीनने की वो कोशिश करती है और इसी में उसका पैर स्लिप हो गया और जा गिरी एक चाकू पर, जिसे मौके पर ही उसने अपना दम तोड़ दिया। ये चीज़ हम दोनों को बहुत ज़्यादा डरा देती है क्योंकि अगर किसी को रिगिमा की लाश मिली तो हम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह करके, क्योंकि हमने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। इसीलिए हम दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया इसे लाकर इसी आइलैंड पर दफन कर देते ताकि किसी को पता ना लगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि किसी को पता चल चुका है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कहीं कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो नहीं है इस आइलैंड पर, यानी कि कोई सोल जिसे मुक्ति ना मिल सकी हो सकता है कि वही खुद के बदले के लिए इन सभी को अपना बदला बना रही हो। रिगिमा की आत्मा का काम हो सकता है ये। अब मेगन को ये लगता है वो इन लोगों के साथ भी नहीं थी, इसीलिए अब इनके साथ नहीं रहना चाहिए। इसीलिए वो कॉटेज में जाकर अकेले खुद को लॉक कर लेती है। बाकी के लोग ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें रिगिमा की कब्र के पास जाना चाहिए जहाँ उसे दफन किया था। लेकिन जब ये वहाँ गए तो इन्हें कुछ ऐसा दिखा जो इनकी सोच से परे था। वहाँ रिगिमा की लाश नहीं बल्कि कायली की लाश दफन थी। इतने में इनके पास वॉकी टॉकी पर मेगन का मैसेज आता है क्योंकि उसने घर में नित को देखा है, पर ये कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका है। तीनों ही भागते हुए गए और सबसे पहले टेलर अंदर घुसा चाकू लेकर, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद वो नित नहीं बल्कि कातिल होगा। परंतु तभी एक जहरीला सांप उसे काट लेता है जिसके दर्द से वो चीखने लगता है। लेकिन जब तक उसके बाकी के दोस्त आते तब तक वो अपनी आखिरी सांसें गिन चुका था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मौत इस तरीके से होगी। यानी कि घर में सिर्फ यही बच्चे हैं, लेकिन तभी इन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है। शायद कोई ऊपर है। इस चीज का पता लगाने के लिए जब ऊपर गए तो वहां पर नित इनके सामने आ खड़ा हुआ। ये देखकर इनकी आंखें फटी रह गई कि ये तो मर चुका था, तो फिर इसने नाटक क्यों किया मरने का। हो सकता है कि इसका मकसद कुछ और ही हो। मार्क उसे समझाता है जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि वही दोनों भाई कसूरवार थे। नित यहाँ एक और रात से पर्दा हटाता है। असल में उस दिन उन चीजों में सिर्फ वो ही दोनों नहीं बल्कि उनके साथ जेना भी शामिल थी, जिसने सब कुछ होते हुए देखा था, लेकिन फिर भी उसने उन्हें रोका नहीं। अगर वो चाहती तो रिगिमा की मौत को रोक देती। मैंने जब उन दोनों भाइयों को देखा रिगिमा की लाश को दफन करते हुए, तो उसी दिन से मेरे अंदर एक बदले की आग जल गई। और कुछ दिन बाद फिर मुझे रिगिमा की बहन भी मिली जिसने मेरा साथ दिया। अब इससे पहले वो बहन का नाम बता पाता मार्क उस पर हमला कर देता है, जिससे कि दोनों ही ऊपर से नीचे आकर गिर पड़ते हैं और इसमें मार्क मारा जाता है। लेकिन नित जिंदा था। कहानी प्रेजेंट में आई। ऑफिसर ने पूछा फिर मेगन का क्या हुआ, क्योंकि हमें तो उसकी लाश वहां पर मिली थी। तो उसने बताया कि असल में मेगन ही रिगिमा की बहन थी। उसने ये सब कुछ नित के साथ मिलकर प्लान किया था। लेकिन जब मैं वहां से भागने लगी तो उसने मेरी जान बचाई। नित को मारकर और कहा कि वो उसे बचाने के लिए आई है। तब तक मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कौन है। जब इन लोगों को बोट मिल गई तो ये उसमें जाकर बैठ गए और इस आइलैंड से जाने लगे। वो बहुत खुश थे कि वो जिंदा बच गए, लेकिन यहाँ मेगन अपना आखिरी शिकार करे बिना नहीं जाने वाली थी। इसलिए उसने चाकू निकालकर जेना पर वार कर दिया, लेकिन उसने खुद के बचाव में उसे ही खत्म कर डाला। तो कुछ इस तरह से वो अकेली बची उस आइलैंड पर और अपने दोस्तों के बीच। अब पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया था, ऐसा उन्हें लग रहा है, पर डॉक्टर को ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने जेना के कन्फेशन में कुछ चीजें गलत पाई। इस चीज को सही करने के लिए वो उसे पूछती है आखिर उसने ये क्यों कहा कि वो और मार्क दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। इतने में वहां पर जेना की मॉम डैड आ जाते हैं जो उसे लेने के लिए आए थे, परंतु जब उन्होंने बोर्ड पर मेगन की फोटो देखी तो कहा कि ये हमारी बेटी है। पर मेगन क्यों लिखा है, हमारी बेटी तो जेना है। ये सुनते ही ऑफिसर के होश उड़ जाते कि ये चक्कर क्या है। उसने फौरन ही जेना की फोटो दिखाई, जिसे देखते ही डैड ने कहा ये तो रिगिमा की बहन मेगन है। यानी कि इस पूरी कहानी में हमारे साथ खेल खेला गया है और उस खेल का असली मास्टरमाइंड है जेना, जो असल में मेगन ही है। उसने खुद को बचाने के लिए पुलिस से झूठ कहा और जब उसे लगा कि वो लोग उसे पकड़ लेंगे तो उसने नकली नाटक खेला, जो एक हद तक सही साबित हो गया। लेकिन अंत में सब कुछ बिगड़ गया। जिससे हमें शुरू से जेना समझ रहे थे वो तो हकीकत में मेगन थी, जो अपनी बहन के बदले के लिए इन लोगों के साथ घुली मिली थी। इसने नित के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया और कोई सबूत बाकी ना रहे, इसीलिए नित को भी मार डाला। ऑफिसर भागते हुए मेगन के रूम में जाता है, पर वहां वो नहीं थी। उसने तो डॉक्टर को ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और उसकी ड्रेस और आईडी लेकर फरार हो चुकी है। मतलब मेगन खेल गई और यहाँ से भाग गई। कुछ इस तरह से इस कहानी का यहाँ पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।